नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम अभी ब्लड रिलेशन कर रहे हैं या रक्त संबंध बोलते हैं इनको हिंदी में। इसमें हम जो टाइप 1 है उस पर काम कर रहे हैं, कोडेड रिलेशनशिप, यानी कि एक ऐसी रिलेशनशिप जो पहले से कोड की गई है और हमें सिर्फ उन कोडिंग का यूज करके ही उस कोडिंग जो दी गई प्रो कोडिंग है इसका यूज करके ही हमारे को क्या करना रहता है, आंसर देना रहता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और आप देखते रहिए। बहुत ही आसान आसान सी चीजें हैं दोस्तों। क्वेश्चन ये है कि a प्लस बी, पहले से देखिए कोडिंग किस तरीके से 3-4 स्टेटमेंट देता है। पहले से कोडिंग करता है कि a प्लस बी मीन्स a इज फादर ऑफ b, a माइनस बी मीन्स a इज मदर ऑफ b। तो पहले से कोडिंग करता है वो, जैसे प्लस माइनस गुणा भाग इस तरीके की पहले कोडिंग कर देता है। 3-4 स्टेटमेंट देता है और बाद में हमारे से क्वेश्चन पुटअप करता है कि अब इसका इससे क्या रिलेशन होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें कुछ नहीं करना दोस्तों। इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन तो मिनिमम देगा ही वहां पर, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है कि जो कोडिंग दी गई है इसका सारा लेकर के यहां पुटअप करना है इस कोडिंग को। ठीक है, और फिर ये आंसर देना है। जैसे a प्लस बी मीन्स a, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। a प्लस बी मीन्स a इज ब्रदर ऑफ b। हिंदी में क्या होगा? a प्लस बी का मतलब a b का भाई है। ठीक है, ब्रदर है। ब्रदर कौन है? जो पहले आ रहा है प्लस के, जो साइन जो हमारा प्लस है इसके जो पहले आ रहा है वो क्या है? ब्रदर है, भाई। तो इस तरीके से दोस्तों आसान आसान सी कोडिंग इसमें दी गई है। a मल्टीप्लाई b मीन्स a इज वाइफ ऑफ b। इसका मतलब है दोस्तों जो भी मल्टीप्लाई के पहले आएगा वो क्या होगा? वह क्या होगी? वाइफ होगी। ठीक है, a माइनस बी मीन्स a इज सन ऑफ b। जो भी जो निगेटिव साइन है इसके पहले आएगा वो क्या होगा? सन होगा, यानी कि पुत्र होगा। ठीक है, हिंदी में देखिए a माइनस बी का मतलब a b का पुत्र है। ठीक है भाई, a भाग b मीन्स a इज डॉटर ऑफ b। a डिवीजन b या a भाग b का मतलब है कि जो a है ये क्या है? b की पुत्री है। और फिर ये 4 स्टेटमेंट देकर के हमारे से ये पूछा है कि ये जो रिलेशन है, जैसे p मल्टीप्लाई q माइनस t प्लस r, ये जो रिलेशन, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हमारे को सोल्व करना है। जैसे 3 स्टेटमेंट यहाँ पर बनेंगे। एक तो मल्टीप्लाई वाला हो गया, एक ये नेगेटिव साइन वाला हो गया माइनस वाला, एक ये प्लस साइन वाला हो गया। तो एक स्टेटमेंट तो ये हो यहाँ से निकल जाएगा, दूसरा यहाँ से और तीसरा यहाँ से। बस ऐसे 3 स्टेटमेंट भी देता है वो, 4 भी देता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर क्वेश्चन हमारे से पूछा है व्हाट इज रिलेशन ऑफ टी विद पी। हिंदी वाले लिखिए इस तरीके से, लिखिए आप p गुणा क्यू माइनस टी प्लस आर और आगे कोमा लगा करके लिखिए कि t का p से क्या संबंध है। t का p से क्या संबंध है? ठीक है भाई, चलिए एक बार लिखिए आप लोग। क्या लिखना है? t का p से क्या संबंध है? दोस्तों अगर आज सब कुछ ठीक रहा तो आज हम इस ब्लड रिलेशन को ही एंड कर देंगे। ठीक है, आज कोशिश ये रहेगी कि 10 वीडियो शूट किए जाए, क्योंकि आज मैं छुट्टी पर हूँ और छुट्टी का पूरा भरपूर फायदा हम उठाएंगे। अब दोस्तों इसमें जो है ये है कि t का p से क्या संबंध है। ठीक है,
अब यहाँ पर मैंने कल भी आपसे एक बात डिस्कस की थी पिछले वीडियो में, ठीक है। रेगुलर तो आपको वीडियो मिल नहीं पा रहे, लेकिन कोशिश की जा रही है कि रेगुलर मिले। ये कह रहा है कि टी का पी से क्या संबंध है, यानी कि जो टी है, अब आप हिंदी वाले इस का को देखिए दोस्तों, का के की ये संबंधवाचक है। हिंदी में आपने पढ़ा होगा ग्रामर में, ठीक है। आप लोग आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी इतना तो आता ही है आपको, और बहुत बड़ा वेटेज रखता है हिंदी अपने आप में मेंस में। तो ये जो है संबंधवाचक है, का के की, ठीक है। तो ये संबंध बता रहा है, क्या संबंध बता रहा है कि टी का पी से क्या संबंध होगा, ठीक है। ये जहां भी का के की ये आ जाए तो उसके जो पहले, आप तो सिर्फ हिंदी वाले ये देखिए, का के की इनसे पहले अगर जो भी लेटर होगा उसका हमारे को संबंध बताना है। टी का पी से संबंध बताना है, यानी कि इसके जो पहले लेटर आएगा इसका संबंध बताना है किसके साथ, जो का है इसके जो बाद में लेटर आएगा उससे। हिंदी वाले देखिए, अगर ये आपको एडजेक्टिव मिलेगा कि टी का पी से क्या संबंध होगा, तो का के की जो भी है संबंधवाचक, इनके जो पहले जो भी लेटर आएगा उसका संबंध बताना है किसके साथ, जो का इसके की के बाद में आता है, ठीक है। यानी कि जो इसके पहले जो भी लेटर होगा उसका संबंध बताना है इसके रेस्पेक्ट में, बाद वाले के रेस्पेक्ट में। हिंदी वाले, अंग्रेजी वालों के लिए तो बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आता है विद प्रीपोजिशन, ठीक है। विद तो हम साथ के लिए ही यूज करते हैं, तब इंग्लिश हम पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से डील करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। अभी दोस्तों क्या है कि थोड़ा टाइम का अभाव है, और मैं चाह रहा हूं कि बस जो अभी क्या चल रहा है, अगस्त के एंड तक रीजनिंग करा दी जाए पूरी, सितंबर में पूरा मैथ करा दिया जाए। इतने ही 4-5 चैप्टर्स हैं मैथ में, ज़्यादा हैवी नहीं, ठीक है। परसेंटेज हम ऑलरेडी, जो बहुत बड़ा पार्ट है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 49 वीडियोज हैं। उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, CI SI, इसमें कोई ज़्यादा झमेला है नहीं, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि सितंबर के एंड तक आपको मैथ और रीजनिंग कंप्लीट हो जाए, और देखते हैं आगे क्या होता है। इंग्लिश वालों के लिए देखिए, व्हाट इज रिलेशन ऑफ टी विद पी, ठीक है। आप ये देखिए इस प्रीपोजिशन को, विद को, ठीक है। विद के जो पहले आएगा टी है, इसका संबंध बताना है किसके साथ, विद के जो बाद आता है उसके साथ, ठीक है। ये प्रीपोजिशन की खासियत होती है दोस्तों, अलग अलग प्रीपोजिशन अलग अलग रोल अदा करता है। जैसे जो विद प्रीपोजिशन है, पी के साथ संबंध बताना है, यानी इसके साथ बताना है, इसके जो बाद में आएगा लेटर उसके साथ संबंध बताना है। विद के जो बाद में लेटर आएगा उसके साथ हमें संबंध बताना होता है। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो पहले आ रहा है उसका संबंध बताना है किसके रेस्पेक्ट में, जो बाद आ रहा है उसके रेस्पेक्ट में, ऐसे ही ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब बात आती है दोस्तों इसको सोल्व करने की। जो 3 स्टेटमेंट है, P गुणा Q पहला स्टेटमेंट है, और ऐसे ही A गुणा B है। अब दोस्तों जैसे मैं आपको बहुत ही बता ही देता हूं, जैसे ये जो है P गुणा Q है, ठीक है भाई। जैसे P गुणा Q है, एज इट इज स्टेटमेंट है A गुणा B, ठीक है भाई। अब जब मैं कह रहा हूं कि A गुणा B, जो A मल्टीप्लाई B है, इसका मतलब है मीन्स A इज वाइफ ऑफ B, यानी कि जो मल्टीप्लाई साइन के पहले आ रहा है वो क्या है, वाइफ है, ठीक है भाई। जब वाइफ है दोस्तों तो ऐसे ही क्या होगा, P जो मल्टीप्लाई साइन के जो पहले है यानी कि P है, ये वाइफ है किसकी, Q की, जो बाद वाला आ रहा है उसकी। तो वाइफ के लिए हम दोस्तों डबल बॉन्ड का यूज करते हैं, वो हमने अभी आपको डिस्कस भी किया था, काफी दिन हो गए डिस्कस करते करते। तो वाइफ के लिए हम डबल बॉन्ड यूज करते हैं, P, इस तरीके से हम इसको स्टेटमेंट को लिख देंगे। यहाँ पर ये लिखना बहुत जरूरी है। P वाइफ हो गई दोस्तों, तो Q क्या हो गया, हस्बैंड हो गया। सिंपल सी बात है भाई, एक पत्नी है तो अगर जोड़े में है तो दूसरा पति ही होगा, ठीक है। और जो पत्नी है वो सब फीमेल है, फीमेल के लिए हम निगेटिव साइन यूज करते हैं। ये जो है पति है, ये सभी मेल होते हैं, और मेल के लिए हम पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। इसी तरीके से दोस्तों जैसे Q माइनस T है,
और इसी तरीके से जो निगेटिव कोडिंग की गई है उसको पकड़िए a माइनस बी को। अब दोस्तों a माइनस बी का जो मतलब होता है वो ये होता है कि a इज सन ऑफ b, ठीक है। यानी कि जो भी निगेटिव साइन के पहले आ रहा है वो क्या होगा, सन होगा। जो भी निगेटिव साइन के पहले आ रहा है, यानी कि जो q है ये क्या है दोस्तों, सन है, बेटा है। किसका, जो निगेटिव साइन के बाद में आ रहा है उसका। तो q दोस्तों बेटा है। और मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था कि जब भी हमारे माता पिता हो या हमारे से जो भी बड़े हो, चाचा ताऊ फूफा बुआ, ठीक है, मामा, एक पीढ़ी ऊपर, उनके लिए हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ खुद को रखते हैं और यहाँ पर वो जो अपर पीढ़ी है उसको रखते हैं। बराबर वालों के लिए जो भाई बहन है या जो भी हमारे कजन है, मामा का लड़का, बुआ का लड़का, ठीक है, मौसी का लड़का, वो सब बराबर में रखे जाते हैं। एक तरफ हम हो जाते हैं, एक तरफ उनको रख देते हैं। और पत्नी के केस में दोस्तों आता है डबल बॉन्ड, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पत्नी के केस में ही हम डबल बॉन्ड का यूज करते हैं। जितने भी मेल होते हैं उनके लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं, जितने भी फीमेल होती हैं उनके लिए हम नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। ये 5 बातें आप याद रखिए। इन 5 बातों के अलावा इस ब्लड रिलेशन में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हकीकत है। जो हवाबाजी की जाती है वो सब पैसे इतने के लिए की जाती है, मैं तो ये मानता हूँ। बाकी बेसिक अगर पढ़ा दिया जाए बढ़िया से तो ट्यूशन चाहे कैसा भी आ जाए आराम से होते हैं। अब जब दोस्तों ये पता लग गया कि जो पहले जो क्यू है ये बेटा है किसका, टी का, तो हम बेटे के लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। माता पिता के लिए वो खड़ी वाली लाइन यूज करते हैं, माता पिता या हमारे से बड़े वालों के लिए। पार्ट 1 बहुत ही अच्छे से मैंने डिस्कस किया है ये सब बेसिक। तो यहां पर आ जाएगा दोस्तों टी। अब हमें यहां पर देखिए दोस्तों इसका जेंडर क्लियर नहीं है, बेटा तो है लेकिन जो है क्यू है, टी है, जो टी है हमारा, ये पुरुष है या महिला है, यानी कि ये इसका पिता है या इसकी माता है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इसलिए यहां पर पॉजिटिव साइन भी आ सकता है और नेगेटिव साइन भी आ सकता है। ये बात सोचने की है। इसका जो जेंडर है टी का ये क्लियर नहीं हुआ है। ये क्लियर कब होगा, अगले स्टेटमेंट में। कैसे, टी प्लस आर। इसी तरीके से दोस्तों जैसे टी प्लस आर है और वैसे ही प्लस का जो ए प्लस बी है, इससे इसको रिलेट कीजिए कि जैसे जो प्लस साइन है ए प्लस बी मींस ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी कि जो भी प्लस साइन के पहले आ रहा है दोस्तों वो क्या है, भाई है, ब्रदर है, ठीक है। बाद वाला क्या है पता नहीं है, भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, लेकिन इतना जरूर इंडिकेट किया है कि जो प्लस साइन के पहले है वो भाई है बाद वाले का, ठीक है। यानी कि जो बाद में है उसका भाई है। अब दोस्तों जब भाई है तो सीधी सी बात है, भाई जितने भी हैं वो सब मेल होते हैं और मेल के लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। तो यहाँ इसका जेंडर क्लियर हो गया कि यहाँ नेगेटिव साइन तो आ नहीं सकता, ठीक है भाई। यहाँ नेगेटिव साइन नहीं आ सकता क्योंकि इसका भाई है। और भाई बहन या बराबर वालों के लिए हम एक लेटी हुई लाइन यूज करते हैं इस तरीके से। तो बाद वाला क्या है, आर। अब इसका जो जेंडर है दोस्तों वो क्लियर नहीं है आर का। ये पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है, ठीक है, शक्ति, ठीक है भाई। तो बहुत ही आसान सी बातें हैं। अब आप मेरे हिसाब से खुद ही बना लोगे। कैसे भाई, आप खुद देखिए कि ये इसकी पत्नी है और संबंध देखिए किसका किससे पूछा है, टी का पी से पूछा है। टी का जो संबंध है, ये जो टी है इसका संबंध पूछा है पी से, कि टी का पी से क्या संबंध है। बहुत ही आसान सी बातें हैं दोस्तों। अगर मान लो आप ये खुद को इमेजिन करते हैं, ठीक है। अब जो लड़के हैं वो तो इमेजिन कर नहीं सकते, लड़कियां यहाँ पर इमेजिन कर सकती हैं। एक तरह से भाई मानने का खेल है। आप 1 मिनट के लिए खुद को लड़की मान लो, ठीक है, कि भाई आप यहां पर हो, ठीक है। और आपके जो पति है भाई, ये कौन है, ये इसकी पत्नी है और ये क्या है, इसका पति है। ये पत्नी है, ये पति है। पति का जो बाप है, पति का इसके साथ संबंध बताना है तो ये जो है, ये पति जो है दोस्तों, ये पति का क्या है, बाप है, पति का पिता। अब दोस्तों आप खुद देखिए, जो भी लड़कियां जैसे अभी जिनकी शादी नहीं हुई है या जिनकी हो गई है, ठीक है, उनके जो पति हैं, उनके जो हस्बैंड है, ठीक है, रियल वाले, वो उसके जो पिता है
वो आपके क्या लगे, ससुर लगे। अब खुद पर जब देखिए आप रिलेशन को सोचते हैं तो कितना आसान है, कितना आसान है। देखिए आपने खुद को एज ए वाइफ इमेजिन किया और आपके जो पति हैं उनके जो पिता है वो आपके क्या लगे, ससुर लगे। तो ये क्या होगा दोस्तों, ससुर लगेगा, ससुर। ठीक है भाई। तो ये पत्नी है, ये उसके पति है, और यहां पर क्या हो रही है, संबंध बताए जा रहे हैं। ठीक है, ये वो डायलॉग नहीं था, ये पत्नी है, ये पति है, और यहां पर संबंध बताए जा रहे हैं। ठीक है भाई। तो बहुत ही आसान आसान सी बातें हैं कि ये इसके क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे। ससुर को इंग्लिश में दोस्तों फादर इन लॉ बोलते हैं। ठीक है, फादर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है साला। देखिए ये तो होता है ससुर, ब्रदर इन लॉ होता है दोस्तों साला, यानी कि पत्नी का भाई, उसको हम क्या बोलते हैं, साला। मैटरनल अंकल होता है दोस्तों मामा। ठीक है, चंदा मामा, ये मैटरनल अंकल होता है। हिंदी वाले भी साथ साथ इनको इंग्लिश वर्डों को याद जरूर करें दोस्तों। ठीक है, फादर इन लॉ ससुर होता है, ब्रदर इन लॉ साला होता है यानी कि पत्नी का भाई, और मैटरनल अंकल होता है दोस्तों मामा, मम्मी का भाई। ठीक है। अब जब दोस्तों यहाँ पर बहुत आसान सी संबंध थे, कोई बड़ा खेल था नहीं। ये सब करने के बाद बहुत आसान हो जाता है चीजें। और एक बार आप खुद पर जब ये आप ये फ्रेम कर लो डायग्राम, फिर आप खुद पर संबंध देखिए कि जैसे पत्नी खुद को एज्यूम करे अपने पति का पिता, यानी कि हमारा ससुर लगा। और ये पूछा कि टी का पी से क्या संबंध है, तो टी है दोस्तों वो ससुर है किसका, पी का। ठीक है, तो टी है ये ससुर है दोस्तों, ससुर, फादर इन लॉ है पी का। ठीक है। अगर ये हमारे से क्वेश्चन उसका उल्टा पूछता, जैसे व्हाट इज रिलेशन ऑफ पी विद टी, अगर ये ऐसे पूछता है क्वेश्चन पी विद टी, ध्यान से देखना दोस्तों, पी विद टी पूछता, यानी कि पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है, तब क्या था दोस्तों, भाई ये ससुर है, ये क्या हुई फिर इसकी। आप एक बार कमेंट करें और खुद से आंसर लिखिए दोस्तों। 1 मिनट का टाइम है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इसे देखिए और लिखिए। ठीक है। अगर मान लो लैंग्वेज आपके सामने ये आती कि व्हाट इज रिलेशन ऑफ पी विद टी, यानी कि पी का टी से क्या संबंध है, तब आंसर क्या देते। तब ये जो एरो है दोस्तों, अभी जो हमने एरो चलाया टी का पी से संबंध है, तब इसको टी की तरफ लेके गए थे। अब हम पी का संबंध बता रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट, तो इसको इस तरीके से डायरेक्शन देंगे। भाई जो आगे रहेगा उसको वो आगे ही रहेगा, ये पीछे वाला पार्ट है, पीछे वाला पार्ट यानी कि जिसके संबंध में जिसके रेस्पेक्ट में संबंध बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पीछे है, ये आगे है। ठीक है, तो आगे हम इस तरीके से एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें तो ससुर आ ही गया, इसमें क्या आएगा। ठीक है भाई, पी टी की क्या लगे, कमेंट करना और आप खुद से भी आंसर लिखना दोस्तों, आप सब जान भी गए होंगे। ठीक है, ठीक है भाई, हो गया टाइम। आप खुद लिखिए इस आंसर को और कमेंट करके मुझे बताइए कि भाई पी का टी से क्या संबंध होगा, यानी कि जो पी है इसका टी से क्या संबंध होगा, ये आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, आप खुद भी लिखेंगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। मैं बताने वाला नहीं हूं भैया, थोड़ी बहुत चीजें आपको भी देखनी पड़ेंगी। वैसे थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूं कि जैसे पत्नी है, पत्नी का पति उसका पिता, तो हमारा क्या लगा, ससुर। तो इसकी क्या लगेगी, बेटे की बहू लगेगी। अब बेटे की बहू को क्या कहते हैं वो तो आप लिख देना कमेंट में। ठीक है,
बेटे की बहू का जो रिलेशन होगा वो आप लिख देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है PRTQ, है ना, PRTQ, और इसके बीच में कोई वही देंगे भाग गुणा और माइनस, यानी कि डिवीजन, मल्टीप्लाई और नेगेटिव साइन। ठीक है, उसमें पूछा है क्यू का पी से क्या संबंध होगा। क्यू का पी से, व्हाट इज रिलेशन ऑफ क्यू विद पी। जिसका संबंध बताना है उसको पहले लिखते हैं, प्रीपोजिशन विद के पहले लिखेंगे और का के भी पहले लिखेंगे। जिसके साथ बताना है उसको बाद में लिखेंगे, विद के बाद और इधर का के बाद। तो क्यू का संबंध बताना है किसके रेस्पेक्ट में दोस्तों, पी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब इसको जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए बस आप। ठीक है, इसमें भी वही दोस्तों 3 स्टेटमेंट है, ये वाले 3 है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। जल्दी से इसको बनाइए कि जो पी है, P भाग R का मतलब है P इज डॉटर ऑफ R। जो बाद में आ रहा है वो उसकी क्या है, डॉटर है। और डॉटर के केस में हम दोस्तों इस तरीके से लिखते हैं, जैसे P है, ये डॉटर है। जितने भी डॉटर होती हैं दोस्तों, पुत्री होती हैं, पुत्रियां होती हैं, वो सब क्या होते हैं, फीमेल होती हैं। और फीमेल के लिए हम क्या करते हैं, निगेटिव साइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये निगेटिव हो गया। डॉटर है किसकी दोस्तों, जो बाद में आ रहा है R की। अब R मल्टीप्लाई T को यहां पर रख के देखिए आप। ठीक है, मैं बार बार देखिए दोस्तों, लगा के नहीं बता रहा क्योंकि इसमें टाइम का वेस्टिंग और कुछ नहीं है। ठीक है, आप खुद से बनाइए। A गुणा बी, वैसे ही R गुणा T। अब A गुणा बी का मतलब कि जो पहले आ रहा है, यानी कि A है, वो क्या है, वाइफ है किसकी, बाद में आने वाले की। ऐसे ही क्या है कि जो R है, जो गुणा के पहले आ रहा है, ये क्या है, वाइफ है किसकी, जो बाद में आ रहा है मल्टीप्लाई की, T उसकी। अब दोस्तों R वाइफ है, और हमें पता है दोस्तों जितने भी वाइफ होती हैं, जितने वाइफ्स हैं, वो सब क्या है दोस्तों, फीमेल होती है। और फीमेल के केस में हम नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव आ गया। और जब बाद वाला किसका, इसकी तो वाइफ है, हस्बैंड हुआ इसका, जितने भी हस्बैंड है वो सब मेल होते हैं, और मेल के लिए हम पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनके देखिए साइन कितने आसानी से लिखे जा रहे हैं। ठीक है, T माइनस पी मीन्स जो पहले आ रहा है माइनस के, वो क्या है, पुत्र है। तो ये पुत्र है किसके, किसका है भाई, जो बाद में आ रहा है क्यू का। तो ये क्यू का पुत्र है दोस्तों। अब यहां पर देखिए क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है कि क्यू क्या है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, T माइनस क्यू मीन्स जो T है वो पुत्र है किसका, इसका। अब जब देखिए दोस्तों, आपको संबंध बताना है किसका, क्यू का पी के साथ संबंध बताना है। ठीक है भाई, बताइए। मैं एक बार क्वेश्चन को और देख लेता हूं। चलिए बताइए भाई, क्वेश्चन तो सही है। ठीक है, क्यू का संबंध बताना है किसके साथ, पी के साथ। तो बताइए, एरो को इधर लेके जाऊं या इधर लेके जाऊं। जिसका संबंध बताया जा रहा है दोस्तों, उसकी तरफ एरो की डायरेक्शन रहेगी। जिसका संबंध बताया जा रहा है उसकी तरफ एरो की डायरेक्शन रहेगी इस तरीके से। जिसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है उसको आप पीछे रखिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर मैं यहां पर देखिए खुद को अज्यूम करता हूं, जैसे ये मान लो इसकी पुत्री है। जितनी भी लड़के हैं वो सब खुद को अज्यूम करें एक बार, और लड़के हैं तो वो भी अपने आप को लड़की मान के 1 मिनट के लिए अज्यूम करें कि यहां पर पुत्री है। ठीक है, यहां पर जैसे आप हो, आपकी जो माँ है, माँ मतलब मदर। ठीक है भाई, अपनी दादी माँ को मत समझ लेना, हिंदी वाले गाँव देहात से होते हैं वो सब
माँ बोलते हैं जो दादी होती है उसको, ग्रैंड मदर जो होती है ना उसको बोलते हैं माँ। पहले मैं भी बहुत कंफ्यूज रहता था, लेकिन फिर देखा पढ़ा चीजें समझ में आ गई तो ठीक है। हम अभी भी ये बोलते हैं, बोलने की भाषा में तो गाँव में, कि जो दादी होती है उसको दादी नहीं बोलते हैं, माँ बोलते हैं। और मम्मी बोलते हैं किसको, जो हमारी हमारे को जिसने जन्म दिया है उसको। ठीक है, जबकि यहाँ पर उल्टा सीन है। यहाँ पर जो माँ है वो बोला जाता है जिसने हमारे को जन्म दिया है, उसको मदर बोला जाता है। ठीक है, माँ बोला जाता है उसको हिंदी में। और फिर उसके लिए दादा या दादी यूज करते हैं। जिसके लिए हम माँ यूज करते हैं उसके लिए ये जो है एग्जामिनर दादा दादी यूज करता है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज हो गया आप देहात से वाले, गाँव देहात से जो बिलोंग करते हैं वो समझ रहे होंगे मेरी बातों को। ठीक है, इंग्लिश वालों के देखिए शहरों में क्या होता है कि इंग्लिश मीडियम है, सब कुछ है, इंग्लिश वाले सीधा ऐसे करते हैं, मदर है तो है, ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, बस उनके लिए फिक्स है, सटीक है काम। लेकिन गांव वालों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वो कई बार क्या करेंगे, मम्मी को माँ बना करके आंसर गलत करेंगे। ठीक है ऐसा होगा जब आप शुरुआत में क्वेश्चन करेंगे तब। ठीक है, तो इस चीज से बचें आप। जो माँ है, मदर है, इतना ध्यान रखिए। और जो दादा या दादी है उसके लिए दादा दादी ही यूज करना है, ग्रैंड मदर के लिए। ठीक है, अब जब दोस्तों ये बात क्लियर हो चुकी है कि जैसे आप एक मिनट के लिए खुद को पुत्री मानिए, ये इसकी पुत्री है, तो ये इसके क्या होगी। जैसे मैं इसको यहां से देख रहा हूं, मेरा देखने का पैरामीटर यहां से है, तो ये हो गई माँ। जैसे मैं मानता हूं कि मैं मान लो एक पुत्री हूं, ठीक है, ये क्या होगी मेरी माँ। माँ मतलब मदर, माँ मतलब मदर जिसने जन्म दिया है। माँ का जो पति है दोस्तों, यानी कि हमारा पिता लगा, माँ का पति हमारा क्या लगा, पिता। माँ का जो हस्बैंड है, मदर का जो हस्बैंड होगा वो हमारा क्या लगेगा दोस्तों, फादर लगेगा। ठीक है, ये भी कोई बताने की बात है यार। ठीक है, और जो पिता का जो पिता है, अगर मानो मैंने कहा कि यहाँ पर देखिए जेंडर क्लियर नहीं हो पाया था, मैंने जब बताया था, क्वेश्चन किया था तब बताया था कि जेंडर क्लियर नहीं हुआ है। अगर मैं इसको दोस्तों प्लस मानता हूं तो ये आ जाता है दादा, पिता का पिता हो जाएगा, तो वो क्या होगा दादा। और अगर मान लो मैं इसको नेगेटिव साइन लेता हूं तो ये हो जाएगी दादी, यानी कि पिता की माता, पिता की जो मदर है वो क्या होगी दोस्तों, दादी। तो देखिए ऑप्शन में वो देगा दादा या दादी, इस तरीके से करके देगा ऑप्शन। देखिए वो इस तरीके से बनाएगा, मैं लिख ही देता हूं, एक को मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, मामे को उड़ा देते हैं। ठीक है क्या होगा, ग्रांड मदर, GRAND, ग्रांड मदर और ग्रांड फादर। ठीक है भाई, ग्रांड मदर या ग्रांड और ग्रांड फादर देगा, और लगा के देगा दोस्तों, इंग्लिश वाले ध्यान देना, और लगा के देगा। हिंदी में बोलेगा या दादी या दादा, दादा लिख दिया है, दादा है ना। एच टी जाते हैं ऐसे ऑप्शन। यह है कि प्रीपोजिशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर यहां एंड लगा था ना तो गलत हो जाता। अगर एक ऑप्शन में वो इस तरीके से लगा कर दे ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, तो गलत है ऑप्शन। अगर वो लगा के दे रहा है ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर तो सही है। ऐसा क्यों है, ठीक है। तो दोस्तों सारा खेल है प्रीपोजिशन का, ठीक है। अब जब और लगाया गया है, ये जो और है ना, सारा खेल यही घुमा रहा है। और का मतलब है कि आप एक को चुनिए, और एक के लिए यूज होता है, आप दो को चूज नहीं कर सकते। जब भी और आएगा तो ऑप्शन, जैसे आपके सामने मानो दो ऑप्शन है, और अगर और प्रीपोजिशन और का हम यूज करते हैं तो उसका मतलब है दोस्तों क्या, आप दो में से एक को चुनिए, या तो आप दादा को चुनिए या दादी को चुनिए। अगर एंड हम यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है दोस्तों और। हिंदी में और का या आएगा, मतलब यह होता है, मतलब या तो आप दादा को यूज कर चुन लीजिए या फिर दादी को चुन लीजिए, या का मतलब ये होता है। और जो आता है ना एंड, उसका मतलब है कि दादा भी है दादी भी है, ठीक है। जबकि ऐसा संभव नहीं है। एंड जब आएगा तो एंड का मतलब और, दादा और दादी मतलब दोनों शामिल हो गए वहां पर। और में क्या है, एक ही शामिल हुआ है, एट ए टाइम एक ही शामिल हुआ है, या तो आप दादा को शामिल कर लीजिए या फिर दादी को शामिल कर लीजिए। ये प्रीपोजिशन के कंसेप्ट में जब डिस्कस करेंगे तब बताएंगे।
अभी आप सिर्फ इतना देखिए कि जैसे मान लो मैंने खुद को पुत्री माना, मेरी माँ है, मेरे पिता, मेरी माँ का हस्बैंड क्या लगा, मेरा पिता। और पिता का अगर मान लो यहाँ पॉजिटिव साइन आता है दोस्तों, दादा हो गया, ग्रैंड फादर हुआ। और यहाँ पर अगर नेगेटिव साइन आता है तो दादी होगी, ग्रैंड मदर। तो इनमें से जैसे ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, ये ऑप्शन ढूंढिए आप। ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दादा या दादी, दादा या दादी। अब देखिए क्यू का पी से क्या संबंध है दोस्तों, क्यू दादा या दादी है, मैंने यहीं से लेके शुरुआत की थी। और अगर मान लो ये पूछता है कि व्हाट इज रिलेशन ऑफ पी विद क्यू, तब क्या होगा बताइए। पी का क्यू से संबंध क्या होगा, पी का क्यू से संबंध, तो पी का संबंध बताना है किसके रेस्पेक्ट में, क्यू का संबंध में। तो एरो को पी की तरफ घुमाए। ये क्वेश्चन दिया नहीं गया, मैंने बताया आपको कि कैसे लैंग्वेज चेंज होने से आंसर बदलते हैं। चलिए इसको मैं ही बता देता हूँ भाई, टाइम नहीं है अभी, शायद मेरे हिसाब से 20 मिनट तो हो गए लगते हैं, और 30 मिनट हो गए। गुड, एक क्वेश्चन पे तुमसे हुआ नहीं भाई, 30 मिनट हो गए। पी विद क्यू, ठीक है, वहां पर लोग 5-5 मिनट में चुटकियों में क्वेश्चन करके और आपको सेलेक्ट करा रहे हैं, ठीक है, और मेरे से हो ही नहीं पा रहा है भाई। ऐसा क्या रीजन है, शॉर्टकट्स, ठीक है। तो देख लो, आपको शॉर्टकट पढ़ना है तो उन चैनल पे पढ़िए जहां पर 2-2 सेकंड में क्वेश्चन होते हैं। आया वो क्वेश्चन को निपटाया, चले गए। उसमें उसने खुद ने सीखा, आपने खुद ने सीखा। और ये तो यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, देखिए थोरोली कंसेप्ट डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है। किसी को नए से भी समझ में आया ना, कोई अब ऐसे नहीं कह सकता कि सर मैं तो आर्ट्स से हूँ या मैं तो कॉमर्स से हूँ, मेरे समझ में नहीं आएगा। भाई आप कोशिश तो कीजिए, आपकी एक एक चीज समझ में आएगी और आप एक क्वेश्चन भी गलत नहीं बना पाएंगे, चाहकर भी नहीं बना सकते, क्योंकि जो लैंग्वेज बन सकती है मैक्सिमम वो बता ही रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, दिक्कत होगी नहीं आपको। तो अगर मान लो दोस्तों वो कहता है कि पी विद क्यू, पी का क्यू से क्या संबंध है, तो देखिए दोस्तों पी इसका क्या लगा, दादा, सॉरी क्यू इसका क्या लगा, दादा या दादी। अगर वो पी के संबंध में पी का संबंध पूछता है क्यू के रेस्पेक्ट में, ये इसकी क्या लगी दोस्तों, पोती, ठीक है। आपके जैसे दादा है दादी है तो पोती लगी आपकी, तो ये पोती आएगी, ठीक है भाई, पोती। और पोती को हम कहते हैं इंग्लिश में ग्रैंड डॉटर, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर है दोस्तों। ये यहाँ पर क्या है, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन जितने भी है फीमेल होती है उनके लिए हम यूज करते हैं। तो ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर आ जाएगा आंसर। किस केस में आएगा दोस्तों ग्रैंड डॉटर, अगर वो पूछता है कि व्हाट इज रिलेशन ऑफ पी विद क्यू, यानी कि पी का क्यू से क्या संबंध है, तो पी क्या लगी दोस्तों, क्यू की ग्रैंड डॉटर यानी कि पोती लगी, उस केस में यह आंसर हो जाएगा आपका। नहीं तो ये जो क्वेश्चन के हिसाब से ये है, तो बस यही लैंग्वेज बन सकती है इसमें, ज्यादा से ज्यादा, इससे अलावा नहीं बन सकता कुछ भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, है ना। देखिए टाइम का लग रहा है तो मेरा लग रहा है दोस्तों, और मेरी उम्मीद कोशिश यही है कि चाहे आर्ट का स्टूडेंट हो, चाहे मेरा कोई साथी कॉमर्स से हो, ठीक है, मैथ वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैथ साइंस वाले आराम से इसको पढ़ा जाएंगे। लेकिन जो आर्ट के हैं बेचारे, वो उनके लिए पंगा है। वो क्या है कि जीके को तो बहुत अच्छे से बोट लेते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, और भी ज्यादा बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनको इतना अच्छा गोटा मारते हैं भाई कि उसका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पैदा हुआ तब कितने पेड़ लगे हुए थे वहां पर, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर आके बेचारे घबरा जाते हैं। तो अब घबराना नहीं, आप भी अपने साथियों को बताइए कि एक ऐसा चैनल है रोशन ट्यूटोरियल, जहाँ पर बहुत ही डिस्कस किया जाता है, बहुत ही डीपली और बहुत ही खुल करके हर चीज को खोल खोल के एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आया इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, मैंने अभी तक आपको 2 क्वेश्चन कराए, ये क्वेश्चन चाहता तो मैं 2-3 मिनट में भी इनको खत्म करके, जैसे और चैनल वाले करते हैं, मैं भी खत्म करके निकल जाता आगे। लेकिन एक एक चीज बताने में, कंसेप्ट को बिल्डअप करने में आप पढ़ते क्यों हैं, आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो, बेसिक्स अच्छे हो, इसके लिए भाई टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो मत पढ़िए इस चैनल से, मैं तो साफ साफ कहता हूँ, आप टाइम का वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो बहुत सारे चैनल हैं भाई, उनके लाखों करोड़ों में व्यूज है, ठीक है। अपने तो 5-4 व्यूज आते हैं यार, ठीक है। तो वहां से आप पढ़िए जिनको शॉर्टकट चाहिए और जिनको बढ़िया से कंसेप्ट चाहिए,
कंसेप्ट का अच्छे से डिस्कशन चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। एक बार पढ़ लीजिए बस, गारंटी देता हूं दोस्तों आप भूल नहीं पाएंगे। सीधे चले जाना एग्जाम में उठ करके, आप भूल नहीं सकते, क्योंकि आपने कंसेप्ट को बिल्डअप किया है, कंसेप्ट पर काम किया है। उन्होंने क्या किया, रट्टा मरवाया है, और वहां जो पढ़ रहे हैं उन्होंने भी रट्टा मारा है। भाई अगर मैं इसको देखिए एक क्वेश्चन बताता हूं, जैसे मान लो P प्लस क्यू माइनस आर है। अगर मैं इसको कराना चाहूं तो P प्लस क्यू मीन्स ब्रदर है दोस्तों, तो P है, ये ब्रदर है किसका, Q का, और Q माइनस आर मतलब Q जो है ये बेटा है किसका, R का। अब यहाँ R का जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है। अब एक तो ये चीज बताऊं मैं, एक मैं ये बताऊं कि प्लस क्यों लिया, माइनस क्यों लिया, यही लाइन क्यों ली, खड़ी वाली लाइन क्यों नहीं ली, या खड़ी वाली लाइन क्यों ली, रिलेटिव की लाइन क्यों नहीं ली, ये चीजें बताने की होती है। भी तो मैं करा तो दूंगा, लेकिन आपको कुछ गेन नहीं होना यहाँ से। गेन तभी होगा जैसे मैं करा रहा हूं, तब तो आपको 2-4 कंसेप्ट सीखोगे, ठीक है। आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि यार हाँ कर तो सकते हैं, रीजनिंग में हवा तो बना रखी है लोगों ने जबरदस्ती, बाकी कर सकते हैं अगर चाहें तो। रोज का एक 2-2 वीडियो देखिए दोस्तों, परसेंटेज भी आप देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि परसेंटेज में थोड़ा सा क्या है कि वीडियो की प्रॉब्लम है, उसमें थोड़ा सा इधर उधर जैसे इतना बैलेंस नहीं है जितना इसमें चल रहा है, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, दोबारा मैं परसेंटेज नहीं डाल पाऊंगा भाई, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। और परसेंटेज जो है फाउंडेशन है मैथ का, ये मान लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, P माइनस क्यू प्लस आर भाग डी। P माइनस क्यू प्लस आर भाग डी, व्हाट इज रिलेशन ऑफ R विद Q। ठीक है, R विद Q ये देख लेते हैं एक बार, R का Q से क्या संबंध है, ठीक है। R का Q से क्या संबंध है, बहुत आसान है दोस्तों। आप ये देखिए कि स्टेटमेंट कितने हैं, 3 हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब आप इसका बना दीजिए, बनाएंगे तब क्या है, कैसे बनाएंगे कि भाई P माइनस क्यू है, आप माइनस की कोडिंग देखिए कि मतलब क्या है कि A इज सन ऑफ B, वैसे ही क्या होगा P इज सन ऑफ Q, यानी कि जो पहले आ रहा है माइनस साइन के वो क्या है, पुत्र है, सन है किसका, Q का। और पुत्र के केस में यानी कि माता पिता आ रहे हैं, और माता पिता या हमारे से बड़े वालों के लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन का यूज करते हैं इस तरीके से, यहाँ खुद को रखते हैं, तो यहाँ क्या है दोस्तों, P है। P जो है दोस्तों पुत्र है किसका, पुत्र है, तो जितने भी पुत्र हैं दोस्तों वो सब क्या है, मेल है, और मेल के लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया, Q आ गया। अब Q देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी तक हम Q का जेंडर क्लियर नहीं कर पाए हैं। Q प्लस भी हो सकता है, Q माइनस भी हो सकता है, यानी कि Q इसका पिता भी हो सकता है और Q इसकी माता भी हो सकती है, ठीक है। देखते हैं आगे का स्टेटमेंट, Q प्लस R, ठीक है। प्लस मीन्स A इज ब्रदर ऑफ B, वैसे ही Q इज ब्रदर ऑफ R। अब जब दोस्तों मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि ब्रदर है, ब्रदर है, ब्रदर है, ब्रदर है, भाई है, भाई है, भाई है, भाई क्या है, मेल है, और मेल जितने भी हैं उन सबके लिए हम क्या साइन यूज करते हैं, प्लस का। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन तो आएगा नहीं, ये कट हो गया। ये अब जाके क्लियर हुआ है अगले स्टेटमेंट से कि भाई यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद R डिवीजन T यानी भाग, भाग का मतलब है दोस्तों डॉटर, ठीक है। जो R है ये क्या है दोस्तों, डॉटर है किसकी, T की। अब जब दोस्तों ये डॉटर है इसका, अब यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं हो पाया, इसका तो हो गया, R का तो डॉटर है, तो जितनी भी पुत्रियां हैं वो सब फीमेल है, फीमेल के लिए नेगेटिव साइन यूज करते हैं। लेकिन जो ये जिसकी डॉटर है उसका जेंडर क्लियर नहीं है कि ये प्लस में आएगा या इसकी माता है या इसका पिता है। अगर पिता हुआ तो पॉजिटिव साइन, माता हुआ तो नेगेटिव साइन, ठीक है। इतनी बातें देख ली आपने, अब संबंध बता देते हैं, R का Q से क्या संबंध है। जो R है दोस्तों इसका Q से क्या संबंध। अब मैंने एक बात बताई थी आपको, जिसका भी संबंध बताना है एरो को उस तरफ घुमा दीजिए, आंसर आ जाएगा। R का संबंध बताना है किसके रेस्पेक्ट में बताना है, Q के रेस्पेक्ट में। Q से एरो को घुमाइए आप R की तरफ, संबंध आ जाएगा, R विद Q, ठीक है। तो क्या लगा भाई, R क्या क्या लगी, जैसे मान लो यहाँ पर हम खुद को मानते हैं, यहाँ पे दोस्तों मैं खुद हूं, बेटा हूं, ठीक है, बेटा,
ये मेरा पिता हो गया। पिता की, ये दोस्तों भाई भाई बहन के लिए यूज होता है सिंगल वाला। तो पिता की क्या होगी, बहन होगी। ये मेरा पिता हो गया, मैं मेरे रेस्पेक्ट में इसको देखूं तो ये मेरा पिता है। तो पिता की जो बहन होगी दोस्तों वो मेरी क्या लगेगी, बुआ। ठीक है, मेरे रेस्पेक्ट में रिलेशन देख रहा हूं भाई। ये जो रिलेशन तैयार हो रहे हैं ये पी के रेस्पेक्ट में तैयार हो रहे हैं। और बुआ का जो अगर पिता हुआ दोस्तों, वो या तो अगर पिता हुआ तो दादा, और बुआ की माता हुई वो क्या होगी, दादी। ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आप देखिए रिलेशन बताइए किसका, आर विद क्यू, यानी कि आर का क्यू से क्या संबंध है, कमेंट कीजिए। मैं एक बार ऑप्शन और लिख देता हूं आपके लिए सुविधा के लिए, भाई बहन माँ और नंद। ऑप्शन आपके साथ भाई बहन, इंग्लिश वाले देखिए ब्रदर सिस्टर मदर। ठीक है, तो दोस्तों सीधी सी बात है कि जो पिता है उसकी जो बहन है, जो हमारी बुआ लगी है, पिता की बहन है। ठीक है, पिता की क्या है, बहन है। तो आर दोस्तों क्या है, बहन है। बहन बोले तो सिस्टर। ऑप्शन इस तरीके से मिलेंगे, देखिए आपको सिस्टर ब्रदर मिटा ही देते हैं, अब इसका कोई काम तो है नहीं। इस तरीके से मिलेंगे आपको, ब्रदर सिस्टर फादर नन। अब बताइए व्हाट इज रिलेशन ऑफ आर विद क्यू। आर का क्यू से क्या संबंध है, क्या है भाई, बहन है। आर जो है क्यू की क्या लगी, बहन, यानी कि सिस्टर। तब इस केस में सिस्टर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है दोस्तों वो व्हाट इज रिलेशन ऑफ क्यू विद आर, ठीक है, क्यू का आर के रेस्पेक्ट में क्या संबंध है, तब जो है इसका संबंध बताना। आप ये देखिए क्यू का बताना है कि आर का बताना है। क्यू क्या बताना है, तो एरो किधर घूमेगा, क्यू की तरफ कि आर की तरफ, जिसका संबंध बताना है उसकी तरफ जाएगा एरो, क्यू की तरफ चला गया। तो ये इसका क्या हो गया दोस्तों, भाई हो गया। अगर ये क्वेश्चन आता है क्यू विद आर, क्यू का आर से क्या संबंध होगा, ब्रदर का होगा, ब्रदर। तब उस केस में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होता था। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिलेशन बना सकते हैं। यहां पर देखिए दादा या दादी है, अगर वो कहता है व्हाट इज रिलेशन ऑफ टी विद पी, तो टी विद पी अगर दोस्तों आता है, यानी कि टी का पी से क्या संबंध होगा, तो दादा भी हो सकता है, दादी भी हो सकता है, ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर दोनों ही संभव है। टी विद पी, टी विद क्यू तब आता है दोस्तों फादर। अगर क्यू विद टी आता है तो आएगा दोस्तों सन ऑप्शन में, पुत्र। ध्यान रखना इन बातों का। अगर वो कहता है कि टी विद आर, टी का आर से क्या संबंध है, तो पुत्री, पुत्री आएगा, डोटरी आएगा, चाहे वो इसकी माँ हो चाहे पिता, पुत्री बोलेंगे। ठीक है, अगर वो कहता है व्हाट इज रिलेशन ऑफ आर विद टी, समझना बातों को। रिलेशन ऐसा नहीं कि जो मैं करा रहा हूं वही एग्जामिनर आपसे पूछने वाला है, ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, इस गलत फहमी से निकल जाना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको तो एक एक रिलेशन का पता होना चाहिए यार, कि क्यू का आर के साथ क्या है, क्यू आर का क्यू के साथ क्या है, क्यू का पी के साथ क्या है, पी का क्यू के साथ क्या है, पी का टी के साथ क्या है, टी का पी के साथ क्या है। हजारों रिलेशन है यहाँ पर क्वेश्चन में, आप एक एक रिलेशन को पकड़िए और ऐसे आप ये 2 क्वेश्चन बना लीजिए, बहुत है आपके लिए। रट्टा मत मारिए भैया, अगर मैंने करा दिया कि आर विद क्यू तो आर विद क्यू ही आएगा, ऐसा नहीं है। वहां कोई भी रिलेशन पुट अप कर सकता है। वो कल को पूछ लेगा कि व्हाट इज रिलेशन ऑफ टी विद पी, टी का पी से क्या संबंध है, तब आप बताओ कि बहन है उसकी, तब आपको यहां से यहां निकालना पड़ेगा। तब उसके इसमें दादा या दादी उत्तर होगा, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। ठीक है, तो रिलेशन निकालना सीखिए। अगर वो कहता है व्हाट इज रिलेशन ऑफ टी विद आर, तब क्या आएगा, टी का आर से क्या संबंध है, पिता का है। अगर ये पॉजिटिव है तो पिता, और अगर नेगेटिव है तो माता, फादर और मदर। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। अगर वो कहता है व्हाट इज रिलेशन ऑफ आर विद टी, यानी कि आर का टी से क्या संबंध है, डॉटर, पुत्री है।
तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, रिलेशन को क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। और आप खुल करके चीज़ों को करिए, कंसेप्ट को पूरा देखिए कि भाई एक क्वेश्चन नहीं है इसमें, क्वेश्चन बहुत है भाई। इसका इससे रिलेशन होगा, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। इसका इससे रिलेशन होगा, ये भी क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन हो गए, दो यहाँ बनेंगे 4, दो यहाँ बनेंगे 6, फिर एक एक यहाँ से 7 8 9, ठीक है, फिर 10, इस तरीके से, ठीक है, 11। मतलब चाहो जितने क्वेश्चन बना लो यार, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन छुपे हुए हैं यहाँ, ठीक है। तो चलिए आप बढ़िया से कंसेप्ट को डील कीजिए दोस्तों, इतना ही कहूँगा मैं तो। बाकी आपकी मर्जी, आप रेक्टिफिकेशन करें तो वो चैनल से माध्यम से करें, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ तो बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे अच्छे से ही डिस्कस करना है, चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड से हो हमारा साथी, चाहे आर्ट से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे मैथ साइंस से हो, ठीक है, सभी अच्छा स्कोर करें, मेरी तो यही उम्मीद है, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों, इसी बातों के साथ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि अगस्त के एंड तक मैं रीजनिंग करा दूँ आपकी पूरी सिलेबस की, और सितंबर में हम पूरा मैथ हम करा दें, तो एग्जाम के लिए भी बहुत टाइम मिल जाएगा फिर आपको रिवीजन वगैरह करने के लिए। बाकी अगर आप एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं तो रिवीजन आप हल्का फुल्का भी करेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिसको कंसेप्ट आ गया वो कहीं अटकेगा भी नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन का एंड करते हैं इन शब्दों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।